Hey my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है Who is in your destiny? Who is your absolute destined partner? So guys, आपके पास चूज़ करने के लिए दो ऑप्शंस है विद पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये हैं आपके नेम इनिशियल्स. सो whichever is your name initial, your officials names first letter, आप उसको चूज़ कर सकते हो. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1 मदर मैरी एक्सपेक्ट अ मिरेकल एंड ग्रुप नंबर 2 गॉडेस ओस्टारा फर्टिलिटी. So whichever is your group, whichever is calling you the most, you can choose that and I will see you on your reading. और आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड यस, आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम टू ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. वेलकम टू योर रीडिंग ब्यूटीफुल. सो यस, लेट्स सी व्हाट कम्स अप इन योर कनेक्शन. व्हाट इज़ दैट? सो योर करंट एनर्जी, हम सबसे पहले करंट एनर्जी निकालने वाले हैं. सो करंट एनर्जी, पाइल नंबर 1, 5 of Pentacles, the Hermit, and 9 of Swords reverse. Bottom of deck है 7 of Cups. एक डिसीजन है, एक ऐसा समझ लो तो एक चॉइस आपको लेनी है, एक डिसीजन आपको लेना है, बट यू डोंट नो कि क्या करूं. आप स्टक हो, ठीक है, आप स्टक हो. आप लेना तो चाहते हो वो डिसीजन, लेकिन आपको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, क्योंकि यहाँ तो चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं. और अगर ज़्यादा नहीं भी है ना, तो भी यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट, क्योंकि मतलब आपको कभी कुछ सही लगता है, आपको कभी कुछ सही लगता है, और कभी कभी आप बिल्कुल ही तन्हा रहना चाहते हो, बिकॉज मे बी आप इसमें से कुछ भी नहीं चाहते हो और आप कुछ और ही चाहते हो. ठीक है ना. बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना है आपको. हो सकता है आपको रिसेंटली जॉब भी आपकी छूट गई हो, या फिर यू आर वेरी सैड रिगार्डिंग समथिंग, या मे बी कुछ वेदर कंडीशंस की रीज़न भी हो सकती है जिसने डिप्रेशन क्रिएट किया हुआ है. ये एक रीज़न होती है, बट यू आर लिटरली डिप्रेस्ड, या फिर आपको लगता है कि ये चीज़ें ऐसी रहेंगी और शायद मेरी जो सिचुएशन है ना, वो कभी भी जो है वो नहीं बदलेगी. ठीक है, ऐसी आपको सोचें आती हैं, और एब्सोल्युटली यू आर नॉट ओके, पाइल नंबर 1. बट द थिंग इज़ कि चीज़ें ऐसी नहीं रहेंगी, क्योंकि मे बी आपका ये जो ब्रेक थ्रू आपको नज़र आ रहा है कि मुझे नहीं मिलने वाला, लेकिन ये ब्रेक थ्रू समटाइम्स बहुत ज़्यादा करीब होता है. ठीक है, तो भी हमें जो एक्सट्रीम डिप्रेशन होती है, जैसे होता है ना कि मॉर्निंग होने से पहले सबसे ज़्यादा डार्केस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, आपने सुना होगा, होता है. दैट इज़ दी एनर्जी. ठीक है, अगर आपकी लाइफ में इस टाइम सबसे ज़्यादा डार्क पार्ट चल रहा है, सबसे ज़्यादा डार्क एनर्जी चल रही है, इट मीन्स समथिंग ब्राइट इज़ अबाउट टू हैपन बहुत जल्द. ठीक है, ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग के पॉसिबिलिटी यहाँ पे से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ पे स्पेशली ना, जिनके मून साइंस अर्थ में है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न मून साइंस, उनको स्पेशली काफ़ी फील हो रहा होगा आजकल. और जो आपके हैं वाटर साइन वाले, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आपको जो राइजिंग में राइजिंग साइन अगर आपका वाटर में है ना, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आपको भी ये चीज़ काफ़ी आजकल फ़ील हो रही होगी.
ठीक है। कि अनजान सी जैसे कोई डिप्रेशन होती है या फिर कुछ अनजान सा जैसे कुछ होने वाला है, और उससे पहले जो डिप्रेशन या टेंशन क्रिएट होती है, इस किस्म की फीलिंग है। बट पहले मैं आई वांट टू टेल यू कि कुछ ज़्यादा सीरियस मसला है नहीं, कोई एनर्जी है नहीं, ये सिर्फ या तो नेगेटिविटी थ्रो किया किसी ने आपके ऊपर, या फिर एक समटाइम्स आपकी अपनी ही सेल्फ क्रिएटेड थाट्स होती हैं, ठीक है ना, अपनी ही सोचें अपनी क्रिएट किया हुआ मसले, ठीक है। सो इट डजंट नेसेसरली मीन कि कुछ होने वाला है, जस्ट समटाइम्स जस्ट हैव टू गिव योर सेल्फ सम टाइम, एंड चीज़ों को अनफोल्ड होने के लिए टाइम देना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज़ द एनर्जी ग्रुप नंबर 1, ओके। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके, डोंट वरी मच, ओके। ये तो थी आपकी करंट एनर्जी। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं आपकी रीडिंग से, ओके। दिस इज़ द डेस्टाइन्ड पार्टनर रीडिंग, सो वी विल स्टार्ट। Who is your destined partner? Okay, Justice. Your destined partner, 7 of Cups. Nine of Swords. Reverse. 5 of Swords upright. And 8 of Cups reverse. वेल ये एनर्जी आपकी ना, आपका जो डेस्टाइन्ड पार्टनर है ना, यहाँ पर फिगर आउट जो आप जिस सिचुएशन में हो ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप टेंशन में, आपको चीज़ फिगर आउट करने की कोशिश करो और आपको समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे इसको फिगर आउट करूँ। आई थिंक सो आपको ना इसी तलाश में, इसी सर्च के दौरान आप अपने फ्यूचर स्पाउस, राइट फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, ठीक है। मतलब जो आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है ना, कि आपको इसी सर्च में मिलेंगे, चाहे आप कभी डिप्रेशन में हो, लेकिन ये जो आपकी सर्च है ये सफल होगी। लेट मी टेल यू वन थिंग, आप में से जो लोग जॉब स्विच करना चाह रहे हो या फिर कोई जॉब ढूंढना चाह रहे हो कि मैं कोई जॉब कर लूँ, हाँ जी, आपको ढूंढनी चाहिए, आपको जानी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर फ्यूचर स्पाउस, क्योंकि इसमें ही आपको आपकी चांसेस हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, 70% कम अज़ कम, कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस यानी कि आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर जो हैं उनसे मिलें, ठीक है। मतलब इस जॉब के थ्रू, या तो जहाँ आप जॉब करोगे ये वहाँ होंगे, या फिर या आपको जिसने जॉब लगवाई है उससे कनेक्टेड कुछ ये पर्सन होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। ये पर्सन किस तरह का इंसान है, ये पर्सन बहुत ही ना प्रैक्टिकल इंसान है। मतलब ये ड्रीम्स पर सिर्फ बिलीव नहीं करता कि खाली सपने देखो और कुछ करो ना, और लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सोचते रहो, राइट। दे आर नॉट लाइक दैट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और रिलीजियस भी नहीं है, टू बी फ्रैंक, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल या रिलीजियस नहीं है, हाँ थोड़े बहुत हैं, बट एक लिमिट तक है। मतलब ये एक्स्ट्रा, यहाँ पर कुछ लोग होते हैं ना कि हर चीज़ फिर भगवान पे ही छोड़ देते हैं कि बस वही करेंगे, गॉड ही करेंगे, मैं कुछ नहीं कर रहा। ऐसा इंसान ये नहीं है, दे आर सो प्रैक्टिकल। यू सी जस्टिस, गॉड पर ये बिलीव करते हैं, येस दे डू हैव अ रिलीजन, बट ये हाथ पर हाथ धर के बैठने वाला इंसान नहीं है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं गॉड के नाम लेकर के, तो बस फिर बैठ जाएंगे और फिर कहेंगे सब कुछ वही करेगा, मैं क्या करूँ, ठीक है। नो, दैट्स एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल पर्सन। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप देख सकते हो। इस पर्सन इस समन के जो मतलब हर टाइम रोता नहीं रहता मसाइल को लेके, प्रॉब्लम्स को लेके, कि मेरे हालात नहीं ठीक, मैं कर नहीं सकता, मेरी जॉब नहीं है, मुझे भी पैसे नहीं आए, मेरी पेमेंट नहीं आई, ये फलाना ढमकाना, ये ऐसा इंसान नहीं है। इसने काफ़ी ज़्यादा फॉर रेनी सीज़न, फॉर लाइक
बुरे हालात के लिए काफ़ी ज़्यादा इसने अपने बैंक में यहाँ पे बैंक बैलेंस बना रखा होगा। दे आर नॉट समवन के जो एंड टाइम पर फिर जब उसे बंदोबस्त नहीं हो रहा पैसों का और फिर पत्नी बैठी है, हैरान है, परेशान है कि पैसे नहीं आ रहे, और फिर उसने अपना गुस्सा पत्री में निकालना शुरू कर दिया वाइफ पर, बच्चों पर। दे आर नॉट लाइक दैट, लेट मी बी वेरी वेरी फ्रैंक, ओके। इस तरह का व्यक्ति नहीं है। दे आर डिफरेंट ब्रीड, ये अजीब डिफरेंट इंसान है। ये जा कर के तलाश करने वाला है काम, ये जा कर के काम करने वाला इंसान है। इस तरह का बड़ा प्रैक्टिकल सा इंसान है ये, ठीक है ना। और एज अ हस्बैंड तो दे आर लिटरली एन आइडियल हस्बैंड जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी मतलब टेंशन लेने वाला, काफ़ी जिम्मेदारी उठाने वाला इंसान है, भगोड़ा नहीं है। यू नो व्हाट इज़ भगोड़ा? दी एस्केपिस्ट, कि जो सिचुएशन में आपको तनहा छोड़ के खुद भाग जाए, अगर कहे कि भी चलो संभालो, मैं नहीं संभाल सकता, ओके। सो दिस इज़ देयर टाइप, दिस इज़ देयर एनर्जी। लेट्स सी इनकी नेचर कैसी है। ओके, 9 ऑफ कप्स। आई जस्ट वांट टू सी कि नेचर वाइज कैसा इंसान है। 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, एम्परेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, and the death and rebirth. So guys, there might be Scorpio, there might be Gemini, ठीक है। they can be even Taurus and Virgo, they can also be Aries and Cancer, ठीक है ना। these are the prominent zodiac sign जो कि यहाँ पर फॉल करते हैं आपके पर्सन के लिए। लेट मी टेल यू कि इनकी नेचर कैसी है। नेचर इनकी है बहुत ही ज़्यादा, सबसे पहले तो एज अ हस्बैंड मैं बोलूँगी दे आर रियली रियली रोमांटिक, काफ़ी रोमांटिक है। दे आर समवन के जो मतलब पत्नी को बहुत खुश रखने वाला इंसान है, ठीक है। रोमांस में लव के बेस पर इसके लिए अपनी पत्नी के लिए चीज़ें ख़रीदना, उसके लिए फ्लावर्स, उसको इवन जिस दिन ये आपको प्रपोज़ करेंगे ना, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी 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 रोमांटिक थिंग, यू नो। पूरा अरेंजमेंट करके, पूरा आपको सरप्राइज़ दे करके, गिफ्ट ख़रीद करके, यू नो, गोइंग डाउन ऑन वन नी, इस तरह से जा कर के बहुत ही रोमांटिक इनका प्रपोज़ल है। दिस पर्सन इज इन दिस लाइक नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एनर्जी। आई मीन जब ये आपको मिलेंगे ना, ये अपने करियर के इनिशियल स्टेज पर नहीं होंगे, टू बी वेरी फ्रैंक। चाहे इनकी कितनी भी एज है, छोटे हैं बड़े हैं, चाहे अर्ली 20s में है, चाहे अर्ली 40s में है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन ये अपने करियर में काफ़ी मतलब पीक पर होंगे, काफ़ी कुछ ये अचीव जो है ना वो उस समय तक कर चुके होंगे। दिस इज़ देयर एनर्जी, ओके। इस पर्सन का ये है कि यू नो इनकी नेचर है कि ये जब जिसके साथ होता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर इनको ऐसा लगे कि यू नो कि अगला धोखा दे रहा है या अगला मेरा यूज़ कर रहा है किसी तरह से, तो ये एक सेकंड नहीं लगाते वहाँ से निकलने के लिए, ठीक है। इनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, इनको क्या कहते हैं, यू नो, इनको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, इनको कोई ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकता, इनसे कोई झूठ बोल करके नहीं रह सकता इसके साथ। They're too touchy, they're too concerned in that very thing, you know, कि मुझे कोई धोखा ना दे, मेरे साथ कोई गलत ना करे। They're too like cautious about that, ठीक है। पैसे के मामले में they're really generous with this Empress energy, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये generous हैं, बहुत ज़्यादा ये you know खुले दिल के हैं, क्योंकि Empress है, Empress is literally full of energy of giving, ठीक है, सच अ गिवर। और ये बदले में आपसे कुछ ख़ास डिमांड नहीं करने वाले, जो मेन इसका हाईलाइट है ऑफ देयर एनर्जी। दे आर सो, इसे बोलते हैं ना, सेल्फलेस सा इंसान है, ठीक है।
बिल्कुल भी ये सेल्फिश नहीं है। और लिटरली 9 ऑफ कप्स इनकी थोड़ी सी मिजाज थोड़े से याशी वाले आई मीन महंगी महंगी चीज़ें ख़रीदना, घर में महंगी डेकोरेशंस रखना, ये इनका शौक़ है। और दे लव मनी, ठीक है, दे लव अर्निंग मनी, दे लव स्पेंडिंग मनी। और महंगी महंगी चीज़ें ख़रीदना, एंटीक्स ख़रीदना, डिज़ाइन, एंटीक डिज़ाइन या फिर वॉल आर्ट, सीनरीज, ये सब चीज़ें जो है ना, दे लव बाइंग दैट, ठीक है। और थोड़े से ये वो हो सकते हैं, इसे बोलते हैं ना एक्सट्रावेगेंट, बोलते हैं क्या बोलते हैं, कि थोड़ा सा हाथ खुला होता है जिनका खर्चे में, यानी कि कर देते हैं खर्च पैसे सारे ठीक है। सो मे बी यू कैन टेक द कंट्रोल थोड़ा सा इनके खर्चों पर शादी के बाद। यू नेवर नो, दिस इज़ पॉसिबल एंड दे आर एब्सोल्युटली फाइन विद दैट। अगर आप इनको रोकते हो फजूल खर्ची से, क्योंकि फजूल खर्च थोड़े से मेरे को यहाँ लग रहे हैं। सो यस, ओके, लेट्स सी more destined partner. Okay, anxiety and worry, fear, important connection, storms or turmoils coming ahead, and this is proposal. पाइल नंबर 1, जैसे मैंने बोला कि प्रपोज़ल तो आपका आने वाला है, आ रहा है, ठीक है, वेरी नियर, बिकॉज दिस पर्सन इज समवन के जो आपको प्रपोज, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत ही रोमांटिक अंदाज से, बहुत ही प्यारे स्टाइल से, वेरी समवन हु इज़ इनटू यू, जो कि आपके बगैर नहीं रह सकता, जो कि वाकई में आपके अंदर डीपर लेवल पर आपके literally their core is for you, core of their heart is literally for you. This is their energy, pile number 1, okay? और आपको प्रपोज करना, आपको हर तरह से खुश रखना, रोमांस करना, दिस इज़ देयर लव लैंग्वेज, ठीक है। ये पर्सन क्योंकि आपके डेस्टिनी है, डेस्टाइन पार्टनर है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज़ अ फेटेड मीटिंग, दिस इज़ योर फेट, दिस इज़ योर डेस्टिनी, ठीक है। ये आपकी किस्मत है कि ये पर्सन आपको मिला, और उनकी भी किस्मत है कि आप उनको मिले। आप देख सकते हो, यू बोथ आर सिटिंग हियर विद लव, विद पैशनेट लव, ठीक है। सो ये किस्मत आपको मिलाएगी। आई मीन दिस इज़ अ डिवाइन टाइम या वर्किंग, ठीक है। डिवाइन टाइम पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर कि हाउ वुड यू मीट दैम या वट एवर, ठीक है। इसके साथ साथ इस पर्सन की एक ही जिसे बोलते हैं ना, वैसे तो बहुत फियरलेस है, लेकिन फिर भी एवरीबडी हैज़ दैट वीक पॉइंट। और आपके पर्सन का जो वीक पॉइंट है ना, दैट इज़ ओनली वन थिंग, एंड दिस इज़ के आप कहीं इनसे खो ना जाओ, ठीक है। दिस इज़ देयर वीकेस्ट पॉइंट। ये डरते हैं जी आपके दूर जाने से, ये डरते हैं कि आप कहीं गुम ना जाओ या कोई और आपको ना ले जाए, यहाँ पे ये ना हो कहीं के आपकी शादी कहीं और हो जाए। दिस इज़ देयर दी ओनली फेयर, ठीक है। और अगर ऐसा होता है, उनको ऐसे फील होता है कि कोई और भी है यहाँ पर इन द गेम, तो फिर यहाँ पे ये स्टॉर्म है, लाइक लिटरली लड़ाई और फिर झगड़े और फिर प्रॉब्लम्स तो आएंगी, ठीक है। और दे विल फाइट फॉर यू टिल देयर लास्ट ब्रेथ, दिस इज़ देयर दिस इज़ देयर एनर्जी। पाइल नंबर 1 ये ऐसा ही है, डाइंग फॉर यू, ओके। लेट्स सी व्हाट डू दे डू फॉर लिविंग, ओके, what do they do for living? ओके, यहाँ पे है फार्मिंग, तो मे बी समथिंग टू डू विथ फार्मिंग, यहाँ पर ग्रोइंग फूड, मे बी ज़मीनें वगैरह हो इनकी, ठीक है। यहाँ पर ये कोई मतलब अपनी प्रोडक्ट सेल करते हो उगा के कुछ, ठीक है ना, कि अपनी ज़मीनें हो, वहाँ पे जो है वीट, राइस, यहाँ पर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पे कुछ जैसे चना होता है, इस तरह की सब चीज़ें। सो मे बी देयर इनटू दैट, या मे बी इनके जो फादर ग्रैंड फादर्स यही काम करते आ रहे हैं शुरू से,
इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनकी ब्रीड्स को ये पालते हैं फिर उनको सेल आउट करते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, सो मे बी ये कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, बिल्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, सो बिल्डिंग्स बनवाना ये सब इनके काम भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स ये वो। सो या गाइस, एक तो इनका ट्रस्ट और इनका जो फेथ है वो काफ़ी पक्का है। पहले नंबर पे गॉड पर, दूसरे नंबर पर आप पर। ठीक है, सो ये आप कभी मत सोचना ये कोई शक्की टाइप का इंसान है। शक वक्त का इसके पास टाइम नहीं होता, बिकॉज देर पहली बात है टू बिजी इनटू देयर वर्क। ठीक है जी, कोई चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं मे बी इनकी माम की तरफ से या डैड की ओर से, आई डोंट नो मे बी, बट है कुछ 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 खला है एक, जिसे बोलते हैं ना, एक खाली जगह है इनके मन में प्यार की, जिसको कभी मिला नहीं। ये भी हो सकता है किसी एक्स गर्लफ्रेंड ने इनको धोखा दिया हो, वहाँ ये बहुत सीरियस थे, या इनकी माँ इनको छोड़ के चली गई हो, मे बी इनकी डेथ हो गई हो, या मे बी उन्होंने कोई और शादी कर ली हो। तो ये वहाँ पे एक खला है इनके मन में, इनके दिल में, जो कि पुर नहीं हो सका, आई मीन भर नहीं सका। सो दे विल डेफिनेटली फाइंड दैट लव, दैट एम्प्टी स्पेस के कोई भर दे आके आप में। ठीक है, तो डजंट मीन कि दे आर नीडी या वट एवर, बट जस्ट मीन्स कि वो चाहते हैं कि आप हमेशा, मतलब उसको हमेशा वो प्यार दो जो उसको नहीं मिला। ये इसकी डिमांड है एक। ठीक है, और तो कोई ख़ास इनकी डिमांड्स है नहीं आपसे, बट ये एक इनकी एक अकेली डिमांड है कि उनको प्यार चाहिए। ठीक है जी, वही बात आ गई कार्मिक रिलेशनशिप से, बहुत इसने लड़ा है। ये कार्मिक रिलेशनशिप इसका इसकी माँ से भी हो सकता है, इसके पिता से हो सकता है, मे बी इसके सिबलिंग से हो, या फिर कोई और। लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप से लड़ते लड़ते इसने, मतलब इसी फोबियाज़ को अब डर लगता है, रिलेशनशिप में आने से इसको डर लगता है कि कोई मुझे अब दोबारा से मेरा उस तरह ना मेरा दिल ना तोड़ दे। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर पाइल नंबर 1। ठीक है ना, योर पर्सन इज़ सो डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ ऑल दैट। OMG, सच अ ब्रोकन इनसाइड पर्सन, लिटरली नज़र आ रहा है, अंदर से काफ़ी टूटा हुआ इंसान है। सो एनीवेज, लेट्स सी मोर डिटेल्स अबाउट देम। ऑलराइट, सो अभी हम देखते हैं और क्या इसकी ट्रेट्स हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की, डेस्टाइन पार्टनर। ओके, सो bold person, brown eyes, engineer, brown hair, Miami या USA, family person, don't be obsessed, Texas again, USA, jewelry lover, a jolly person, dinner, masculine and feminine side इनकी balanced है, means the normal being, beach side, Scorpio, high school, black hair, I want to see you, I miss you so much, love your company, okay, love your company, teacher, India, social media influencer, broad-minded, bouncy hair, deep voice, पायलट या एयर होस्टेस या कैबिन क्रू
not your ex-partner. I will buy you a house. Date of birth from 1st to 7th of any month. French. So there's airplane. So again कुछ connection है abroad का. Tattoos. Pray. Capricorn. Can I date you? Fire sign Aries, Leo and Sagittarius. Okay guys, so let's move towards the name initials of your destined future spouse. Name initials are... So, name initials are C, U, B, E, O, W, U, E, G, F, K, H and X. Okay, so yeah, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye bye. Hello and welcome to pile number 2. Second option को आपने choose किया है. Welcome to your reading. Welcome to your reading, group number 2. So yes, हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज निकल के आती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल योर करंट एनर्जीज. ओके, सो व्हाट इज योर करंट एनर्जी टुडे? Ace of Pentacles, Ace of Pentacles, and this is the Two of Pentacles. Group 1, Group 2, sorry, yes, this is Group 2. Four of Cups and the Queen of Pentacles. Too much Pentacles energy. Pile number 2, Taurus, Virgo and Capricorns की एनर्जी काफ़ी हाई है आपके सन, मून और राइजिंग में. आई एम सीइंग ग्रुप नंबर 2 एक ब्रेक थ्रू है, एक बिग न्यूज़ है, एक बिग ब्रेक थ्रू. यहाँ बोलो तो एक मतलब सरप्राइज़ है आपके लिए, आपके करियर फील्ड के लिए. जो लोग भी जॉब ढूंढ रहे हो या फिर अपना कोई बिज़नेस चलाने की कोशिश कर रहे हो या फिर अपना कोई एग्ज़ाम्स में अच्छे ग्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो या आप कंपैटिटिव एग्ज़ामिनेशन में बैठना चाहते हो, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि लिटरली एक ब्रेक थ्रू है. चाहे आपको ऐसे लगता है कि आप मतलब डिसअपॉइंटेड हो या आपको ऐसे लगता है कि शायद नहीं मैं वहाँ तक पहुँच सकता या पहुँच सकती, लेकिन ये आपकी अपनी सोच है. इसका रियलिटी से कोई भी कनेक्शन नहीं है. ठीक है, यूनिवर्स में जो आपके लिए एनर्जीज़ हैं, यूनिवर्स में जो आपके लिए गुड न्यूज़ है ना, वो कुछ और है. ठीक है, वो कुछ और है. उसका मतलब करंट जो हैपनिंग है उससे कोई कनेक्शन नहीं है. यूनिवर्स आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, एक नई दिस इज़ अ न्यू ऑफ़र, बिज़नेस ऑफ़र, न्यू वर्क ऑफ़र, न्यू मनी ऑफ़र. ठीक है ना, जो आपके मन में जो काम है, आप जो करना चाहते हो, उसकी न्यू ऑफरिंग है. और उसको मतलब चाहे आप उसको स्क्रैच से शुरू किया है, आप नए सिरे से शुरू करोगे, लेकिन अगर आप उसमें मेहनत डाल सको, टू ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, अगर आप उसमें मेहनत डाल सको, अगर आप उसमें ये चीज़ डाल सको कि यार मैं इसमें अपना दिल जान लगा दूँगी, तो आप यहाँ पर लिटरली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन सकते हो. मतलब इस चीज़ का, ये जो भी है इसका मास्टर बन सकते हो, इसका लिटरली इसके टॉप पर जाओगे. ठीक है, और अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्ज़ामिनेशन का सोच रहे हो, ठीक है, देखो मेहनत यहाँ पर शर्त है. मेहनत का टू ऑफ पेंटिकल्स इज़ लिटरली वर्किंग डे एंड नाइट. ठीक है ना, आप जब दिल और जान से सुबह शाम दिन रात लगाकर अपने गोल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए काम में जुट जाते हो, दैट इज़ टू ऑफ पेंटिकल्स. जब आपको ये होश नहीं होती मैंने क्या खाया है, मैंने क्या पहना है, मैंने कहाँ जाना है, मैंने कहाँ घूमना फिरना है, ओनली देन यू विल बी सक्सेसफुल. लेकिन
बात ये कि गारंटी क्या है कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। दिस इज़ द कार्ड, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। शी इज़ लिटरली हैविंग इट ऑल। इसके पास फैमिली भी होती है, इसके पास पैसा भी होता है, इसके पास सक्सेस भी होती है, एंड शी इज़ टू कंटेंटेड। आप देख सकते हो कैसे आंखें बंद करके शी इज़ रिलैक्सड, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, सो यार कोई करंट एनर्जीज़ हैं। अगर आप डिसअपॉइंटेड हो, अगर आप समझते हो कि नहीं हो सकता, तो ये फिर बदकिस्मती कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, क्योंकि देयर इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। इसको अवेल अगर आप कर सकें तो ही है, राइट। और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को क्लेम करना चाहते हो, यू कैन क्लेम दिस अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू राइट नाउ इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। कोई भी अफर्मेशन लिखे, साथ आप एंजल नंबर 1111 ज़रूर लिखिएगा, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम टू बी connecting to divine, to the universe. Okay, so congratulations for this beautiful revelation to you. Okay, let's see more. अब हम आपके डेस्टाइन पार्टनर की ओर चलेंगे। सो लेट्स सी कि ये कौन है व्यक्ति, हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। All right, group number 2, magician. Okay, your destined partner, magician, 3 of pentacles, 3 of the pentacles, and 10 of cups. Knight of Pentacles, and the Star. पाइल 2, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, लेट मी स्टार्ट विद द ज़ोडिएक साइंस या ज़ोडिएक एनर्जीज़। यहाँ पे जो चीज़ एनर्जी है ना, एक्वेरियस, एक्वेरियस की काफ़ी हाई एनर्जी है। इसके साथ साथ यहाँ पर अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, और वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो की काफ़ी हाई वाइब है। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन जो है बहुत होमली पर्सन होंगे, दे गोइंग टू बी रियली होम पर्सन, कि जिसका ज़्यादातर ध्यान जो कनेक्शन अपने घर वालों के साथ रहता है, अपने बच्चों में, अपने पत्नी में, दिस इज़ हाउ मच, जिसे बोल सकते हो ना, आपके जो लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या बहुत केयरिंग होते हैं अपने घर वालों, अपने फैमिली के लिए, दैट इज़ योर पर्सन, ठीक है ना। इवन शादी से पहले उसकी फैमिली, ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स और उसके बहन भाई, तो वो उनके लिए भी काफ़ी कंसर्न आपको दिखेंगे शादी से पहले। आप नोट करोगे कि यार बहुत ख्याल रखते हैं, जो चीज़ बाहर खुद खाते हैं सबके लिए वो आप घर में लेके जाते हैं कि यार वो लोग भी खाएंगे, एंजॉय करेंगे, सारी जिम्मेदारी इन्होंने घर की उठाई हुई होगी, बिल्स पे करने हैं, जो भी खर्चे हैं घर के ये खुद बेयर करते होंगे, खुद कमाते होंगे, पॉसिबिलिटी है घर में ना सबसे बड़ा बेटा हो सकता है या बेटी। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रियली हार्ड वर्किंग, इसने कभी भी काम चोरी नहीं की, कभी भी ये नहीं किया कि मैं भाग जाऊँ, मैं काम ना करूँ, और लोग भी करें, मेरे और बहन भाई हैं वो भी कर सकते हैं, मैं क्यों करूँ। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा, और यही रीज़न है कि गॉड ने इसको हमेशा से मदद करी है। इस पर्सन की द मैजिशियन, आप देख सकते हो, इनको अपॉर्चुनिटीज़, इनके पास सब कुछ गॉड ऐसे चुटकी बजा के इसको दे देते हैं। हाँ, हार्ड वर्क इसकी शर्त है, हार्ड वर्क ही करता है, लेकिन इसको मिलता भी है उसका सिला ना, उसका रिवॉर्ड, उसका ये सब चीज़ें इसको ज़रूर मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात, आपके डेस्टिन्ड पार्टनर के ग्रुप 2, राइट नाउ आप जहाँ बैठे हो, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द फिज़िकल लोकेशन, जहाँ बैठे हो ये पर्सन राइट नाउ आपकी लोकेशन से काफ़ी दूर है, ठीक है। इट कैन बी सम अदर कंट्री इवन, ठीक है, ये कोई अदर दूसरी कंट्री हो सकती है, ये कोई दूसरा सिटी हो सकता है, काफ़ी ये दूर है, और फॉर अ फ्यू मंथ्स या थोड़े समय के लिए ना, कुछ देर के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है,
मे बी यू आर ऑलरेडी इन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, तो आपको ये ज़रूर बात लगी होगी दिल को कि यू नो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो है, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स ज़्यादा देर तक ये नहीं रहेगा, बहुत जल्द आप दोनों की शादी हो जाएगी एंड देन यू गाइस वुड बी टुगेदर फॉरएवर। पाइल नंबर 2, आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये पर्सन जो है ना, देयर समथिंग टू डू विद समन के जो आपके सपनों का राजकुमार, हमने बचपन में बातें सुनी हुई है ना, मैजिशियन कुछ उसी टाइप की एनर्जी होती है। सपनों का राजकुमार, सपनों की मलिका, यू नो हमारा आइडियल टाइप, ठीक है, जो मैजिकली मिरेकुलसली, कुछ भी वर्ड इसके लिए बोल लो, गॉड ला के हमें दे देता है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के केस में ये स्टूडेंट लाइफ में हो सकता है आप लोग मिले हों, ठीक है, या करियर की अर्ली स्टार्टिंग में, ठीक है। आपने हो सकता है जॉब अर्ली स्टार्ट की हो या फिर इन्होंने, तो आप लोग वहाँ पर मिले हों। या फिर अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि यार मैं कोई जॉब शॉप कर लूँ, मैं कहीं पर मतलब कोई कहीं जाऊँ, कुछ कमाना लगूँ, ये सब, तो ये आपको बातें ऐसी नहीं आपके माइंड में आ रही, तो आपको एट अ बिग सॉलिड बैकग्राउंड फॉर दैट, ठीक है, यूनिवर्स ने जो रखी हुई है, तो आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, बिकॉज यूनिवर्स इज़ लिटरली वेटिंग फॉर यू। क्या वहाँ जाओ, वहाँ जाके पर्सन आपको डेफिनेटली मिलेंगे, ये डेस्टाइन पार्टनर है। दिस हैज़ टू डू विद, जब आपकी डेस्टिनी का इससे बहुत भारी, बहुत बड़ा कनेक्शन जो होगा, ठीक है, आपके डेस्टाइन पार्टनर के साथ। दिस इज़ योर एनर्जी। लेट्स सी कि ये आई मीन किस नेचर का इंसान है, ठीक है। लेट्स सी किस नेचर का इंसान है ये। 8 of Swords रिवर्स, किस नेचर का इंसान है। डेथ, Four of Wands, Nine of Pentacles एंड बॉटम ऑफ डेथ है पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। सबसे पहले उन लोगों से मैं बात करूँगी कि जिन लोगों को चिढ़ है कि मेरा पति या पत्नी कहीं तंग नज़र, आई मीन नैरो माइंडेड ना हो, ठीक है। लिटरली योर प्रेयर हैज़ बीन आंसर्ड। ये बिल्कुल भी नैरो माइंडेड नहीं है पेज ऑफ सोर्स रिवर्स, ये बहुत ब्रॉड माइंडेड इंसान है, बल्कि ये तो आपसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग भी नहीं किया करेगा, ज़्यादा मतलब थोड़ी बहुत ऑब्वियसली, मतलब ज़्यादा डीपर लेवल पर या फिर यू नो आपके फ़ैसलों में, आपके डिसीजंस में ये नहीं बोला करेंगे। इनकी ये टाइप ही नहीं है बेसिकली, दे आर सो इनटू माइंड योर ओन बिजनेस वाला बंदा या बंदी, ठीक है। और इनकी नेचर बहुत खुले मिजाज की, आई मीन ब्रॉड माइंडेड, जो करना करो, ठीक है ना। और लाइक इनका ना ये हिसाब है कि जियो और जीने दो, कि मैं भी आराम से जीऊँ, तुम भी आराम से जियो, हाँ मैं दोनों एक दूसरे को तंग ना करें ज़िंदगी में। दिस इज़ देयर थिंग, ओके। फोर ऑफ वांड्स की एनर्जी के साथ है सो ओपन माइंडेड, जैसे मैंने पहले बताया, और ये आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आने वाला इंसान है। इसका मिजाज भी खुश मिजाज है, आई मीन हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं। जो भी ईद त्यौहार है आपके मतलब उधर एरिया में जो भी है, होली है आपके, दिवाली है या ईद है, क्रिसमस है, जो भी है, you will see them happy, enjoying, dancing, bringing sweets at to home, घर में मिठाई लाएंगे, जो भी चीज़ आनी है उस त्यौहार के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो सब चीज़ें लेके आएंगे बच्चों के लिए, खुद के लिए, आपके लिए, फूल, गजरे, ड्रेसेस, कपड़े, ज्वेलरी, जो भी चीज़ भी त्यौहार में चाहिए। और ये फुल सेलिब्रेट करने वाला इंसान है। यू बी सो मच हैप्पी कि मतलब देखो, आप में से ना कुछ लोग ऐसे हो, आई कैन फील दैट, कि आपके पास जिम्मेदारियाँ बहुत है घर की, ये करना है, वो करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, एंड समटाइम्स यू फील सो डन। आपको
दिल करता है कि यार मेरी ज़िम्मेदारी भी कोई उठा ले कभी कोई, मैं भी कुछ दिन के लिए फ्री हो जाऊँ, मैं भी कुछ दिन के लिए मतलब हैप्पी रहूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पर्सन का मतलब एंट्री होती है, देयर समवन के जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ उठाएगा, ठीक है ना। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद, इसके साथ शादी के बाद कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, बस फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, नो, ठीक है। और दूसरी बात है कि इसके जहाँ मिजाज में बात आती है एट ऑफ सोल्स रिवर्स, विक्टिम माइंडसेट इसका नहीं है, ना ही ये कभी आपको विक्टिम बनाएगा, ठीक है। ये इस चीज़ में ना इसका माइंडसेट इस तरह का कि इज़ लाइक शी इज़ लाइक कि जो किया है, जो होना है वो खुद मतलब खुद की ज़िम्मेदारी, अगले की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, अगले पे ब्लेम मत लगाओ, ये इसकी नेचर है, ठीक है। और लिटरली ऐसे लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं आपके ज़िंदगी में, ये वाकई में जैसे कहते हैं ना खुशियाँ भरते हैं, दे आर लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, डेथ की एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी, ऑब्सेस्ड होगा ये थोड़ा बहुत, मर गए थोड़ा बहुत तो नहीं क्योंकि स्पेशल इसके लिए मेजर अरकाना है। यस, दे वुड बी लिटरली ऑब्सेस्ड विद यू, with your physical presence with them, with you happily enjoying, मतलब आपके साथ इनका क्लोज रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा होगा, फिज़िकल भी, मेंटल भी, इमोशनल भी, हर तरह का, ठीक है। बहुत डीपर लेवल पर होते हैं स्कॉर्पियो एनर्जी, और बहुत दिल से प्यार करते हैं जिसको करते हैं, और बहुत इनका ना ये शैलो रिलेशनशिप नहीं रख सकते, कैन हैव दिस शैलो थिंक, यू नो, हल्की फुल्की हो गई नहीं तो ना सी, यू नो, शादी किसी और से कर ली, फिर कहीं और चला लिए, और इस ये चीज़ इनकी कप ऑफ टी नहीं है। ये कहते हैं कि जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं 100% मौजूद हूँ, दिस इज़ देयर नेचर, इस तरह की नेचर का ये इंसान है, ओके। सो यस, लेट्स सी व्हाट डू दे डू फॉर लिविंग, ओके। Pile number 2, ओके, यहाँ है forgiveness, angels, knighthood, spirituality and religion, leaving or travel, ओके गाइस। जहाँ तक कमाने की बात है या इनकी बिज़नेस फील्ड की बात है ना, तो आई एम सीइंग देम वर्किंग, सबसे पहले तो हो सकता है किसी भी ये आर्मी या फिर किसी भी फोर्सेस या कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो, ठीक है ना। यस, योर पर्सन कैन बी गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये वो। यहाँ पर अगर ये वो नहीं है, देन दिस पर्सन इज़ समथिंग टू डू विद ट्रैवलिंग, तो मे भी कोई एयरपोर्ट या किसी बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे किसी भी पोस्ट पर ये काम करते हो सकते हैं। आई एम ऑल्सो सीइंग दैम इन IT डिपार्टमेंट, ठीक है। सो ये एयरपोर्ट्स वगैरह के IT डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, वहाँ जो कंप्यूटर्स वगैरह को सारे रन करते हैं, ठीक है ना। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं, ये सब चीज़ें, कंप्यूटर्स, ये वो टेक्नोलॉजी, वहाँ तो बहुत आपको समझ होगी ही। अगर आप नहीं भी एविएशन में, तो भी आपको पता होगा कि कंप्यूटर्स और कितना बड़ा रोल है इस चीज़ का, रडार, ये वो, तो ये उधर हो सकता है कोई काम करता है, ठीक है। दे कैन इवन भी एरोनॉटिकल इंजीनियर्स या फिर कंप्यूटर इंजीनियर्स, राइट, तो ये वहाँ कोई काम करते हैं। दिस पर्सन इज़ रियली 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 स्पिरिचुअल बीइंग, ठीक है। चाहे पैसे कमाते हैं अच्छे खासे, पायलट भी हो सकते हैं, यू नेवर नो, बट इन्होंने कभी भी इस पैसे के चार में गॉड को नहीं भूला, ठीक है। देर इक्वली स्पिरिचुअल, देर इक्वली रिलीजन, इनकी पूरी प्रार्थना पूरी होती है, इनकी पूजा पाठ नमाज जो भी है, यू नो, वो सब कुछ इनका पूरा होता है। दे आर कनेक्टेड विद गॉड, ठीक है। और एंजल्स की प्रोटेक्शन भी है इस पर्सन को। दे आर सो मच, क्या उसे बोल सकते हैं, सो मच इनटू गुडनेस,
they're so much into God, they're so much into angels. स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं ये, स्पिरिचुअल बीइंग, ठीक है। ऑलराइट, आगे चल के देखते हैं कि और क्या एनर्जीज हैं आपके व्यक्ति की। आप लोग मिलेंगे कैसे? लेट मी सी दिस। रोमांस, फीलिंग्स, romance and feelings, bliss and happiness, home and foundation, enemy, watch your back, change transition. This is an abrupt meeting, like literally कोई particular scene नहीं है यहाँ मीटिंग का, ये एक सडन मीटिंग होगी। और कुछ लोगों के केस में आपके घर से इसका कनेक्शन है, आई मीन आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे, ठीक है। तो मे बी दे नो योर फैमिली मेम्बर, वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। कुछ लोगों के केस में हम सीइंग दैम, आपने ऑफ वाइट या वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है, आपके भैया के दोस्त, आपके भाई के कोई दोस्त, या आपके भाई के ससुराल में कोई, ठीक है। They can be from there. Alright, I'm also seeing someone wearing black color today. Black यहाँ पर रेड ऑरेंज सा कलर आपने पहना है, ठीक है। आपके पर्सन इतने रोमांटिक होंगे कि लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। इतना प्यार करने वाले होंगे, मतलब जेलस लोग, ठीक है। सो वॉच योर एनिमीज, जस्ट स्टे प्राइवेट। मैं यही हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ। जेलस लोगों का और कोई हाल नहीं है, ठीक है। आप अपने ब्लेसिंग्स को उठा के बाहर तो नहीं फेंक सकते। इनका सिर्फ एक ही हाल है, इनसे राब्ता, इनसे कनेक्शन ना रखो और इनको बताओ ना कि हमारे पास क्या है। ये पूछें भी तो झूठ बोल दो। देखो, किसी रियल रीज़न के लिए अगर आपको थोड़ी बहुत गलत बात करनी पड़े, दैट्स फाइन, अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपये हैं ना, तो उनको बताओ जी मेरे पास तो 1 रुपया और मेरा गुजारा नहीं होता, ठीक है, हम तो रो रहे हैं। ओनली देन दे आर हैप्पी। और मोस्टली जब इन लोगों से कनेक्शन रखने की ज़रूरत ही नहीं है। पिक्चर्स वगैरह अपनी अपलोड मत करो ज़्यादा कि लोग देख के जले, फिर ये नेगेटिव एनर्जीज थ्रो करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। अच्छा, इसका अपना घर होगा इस पर्सन का, ठीक है, अपना घर है इनका, और दे रियली वेल ऑफ। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी इसके साथ। स्टॉट लाइक जिस तरह भी है ऐसी है नहीं रहेगी, ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ जो है ना बता सकती हूँ। ओके, सो लेट्स सी मोर। आई जस्ट वांट टू सी कि आपको जो है ना लाइफ स्टाइल कैसा देगा। ओके, demonstrate love, forgiveness, ask for help, honesty is essential। बस जहाँ तक लाइफस्टाइल की बात है, लाइफस्टाइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है, या मतलब इतना ज़्यादा कि यू कैन बाय एनी ज्वेलरी ऑफ योर चॉइस। गोल्ड की है, कुछ भी है, यू कैन बाय। और आपके पास होगा काफ़ी ज़्यादा गोल्ड होगा, या अगर कोई और एक्सपेंसिव मेटल है जो आपको पसंद है, या फिर बी यू आर फॉन्ड ऑफ सम जेम्स या डायमंड्स, यस, ये लाइफस्टाइल है आपका। ओके, ग्रुप नंबर 2, हम ऑल्सो सीइंग कि इंसान ज़्यादा इस चीज़ पर ना देता नहीं है, कैसे बोलते हैं, फोकस इसका है नहीं ज़्यादा मटीरियलिज़म पर, इसका ज़्यादा फोकस स्पिरिचुअलिज़म पर है, स्पिरिचुअलिटी पे, जैसे मैंने बोला स्पिरिचुअल है, ठीक है। दे आर नॉट समवन का जो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करेगा, नो। ये पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, ग्रज, ये सब चीज़ों पर भी जो है ना बिलीव नहीं करते। दे बिलीव इन समथिंग एल्स, दे बिलीव इन बीइंग
ट्रू टू योर पार्टनर, ये लॉयल्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है इंसान। दे प्रेफर लॉयल्टी ओवर एनी थिंग एंड एवरी थिंग। लाइफ स्टाइल काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन ये इंसान मटीरियलिज्म में खो नहीं गया हुआ, ठीक है। बड़ों का बहुत रिस्पेक्ट करता है, एल्डर्स का बहुत ज़्यादा। यू विल नोटिस दिस थिंग कि फैमिली में जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनमें जो बड़े हैं, इवन जो आपके घर वाले आई मीन उनके ससुराल वाले, वहाँ भी ये पर्सन काफ़ी उनका रिस्पेक्ट करता है, उनका आदर करता है। दिस इज़ सो रिस्पेक्टफुल पर्सन। ओके, लेट्स सी मोर डिटेल्स। ग्रुप नंबर 2। ओके, योर डेस्टिन्ड पार्टनर। So, classmate, black hair, pray, they love your company, fire sign, Aries, Leo and Sagittarius. They're not your ex. Your ex? You never know. Red shirt, beachside, Africa, blue car, imaginative, ऑनलाइन मीटिंग या ऑनलाइन मिलोगे आप लोग, बैंक, समथिंग टू डू विद बैंक, ghosted you never know, charity person, blue shirt, very successful। कोई डेटिंग ऐप पे हो सकता है आपकी मुलाकात हुई हो। एट अ पार्टी, ऑस्ट्रेलिया, फ्लर्ट, डील्स इन डिजिटल क्रिप्टो करेंसी, ओल्डर टू यू, आपसे बड़े हैं, क्लासी ड्रेसिंग सेंस, मार्स इज़ कनेक्टिंग विद आपका जो है ना ट्रैवल से कनेक्शन होता है बहुत ज़्यादा मार्स का। बिग ड्रीम्स, एट अ कॉन्सर्ट, ओके किसी कॉन्सर्ट पर। ऑलराइट गाइज, लेट्स सी द नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। Could possibly be too much today. Okay, let's start. W J U X M Q Z N T U K L A K F U D R E U S M S N P। ओके सो या ये तो थी आज की आपकी रीडिंग। आई होप यू enjoyed it and yes, I will see you in my next video. Take care. Bye.